सभी बच्चों के लिए गुड इवनिंग। आज जो हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं 12वीं के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि बच्चे सिलेबस के अभाव में ये भूल जाते हैं किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। सभी बच्चे इससे अब जो है वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण वो अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं और वह परीक्षा में जो है अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस का ज्ञान रहने पर बच्चे जो है सभी चैप्टर का अध्ययन अच्छे से करते हैं। इसके बाद सिलेबस के बाद जो हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे और वह जो कराएंगे विषय वस्तु से एनसीईआरटी में कितने पॉइंट है, सभी पॉइंट एक एक पॉइंट का हम जिक्र करेंगे, किस चैप्टर में कितने पॉइंट है एनसीईआरटी का और इसको कैसे पढ़ना चाहिए, सभी के बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। विषय वस्तु में एनसीईआरटी का ही प्रत्येक पॉइंट पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी को ही सभी कंपटीशन का भगवान माना जाता है, चाहे वह नीट के एग्जाम में चले जाइए या आईआईटी के एग्जाम में चले जाइए, एनडीए के एग्जाम में चले जाइए, डिफेंस के एग्जाम में चले जाइए। यदि प्रत्येक बच्चे एनसीईआरटी का लान बाला एकदम गहन से अध्ययन कर लेता है तो उसके लिए कोई भी कंपटीशन दूर नहीं है, उसके लिए कोई भी कंपटीशन दूर नहीं है। जो बच्चे एक एक लाइन एनसीईआरटी का कर गहन से अध्ययन कर लेते हैं उसके लिए फिजिक्स में 70 नंबर, सब्जेक्टिव में 70 नंबर लाना कोई कठिन नहीं है, वो 70 का 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों में सिलेबस और विषय वस्तु का जो है ज्ञान रहने के कारण, अच्छे से जानकारी नहीं रहने के कारण बच्चे भटक जाते हैं। पॉइंट जो है टीचर जहां से जहां पॉइंट उठा करके जो है कहीं से कहीं पॉइंट को कहीं पढ़ा देते हैं। नहीं बच्चे, प्राइवेट किताब पर भरोसा नहीं, एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को आप करिए और एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को जो बच्चे कर लेंगे और सिलेबस के आधार पर करेंगे तो हम दावा करते हैं कि वह बच्चे 70 में 70 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 70 में 70 नंबर और कोई बड़े से बड़े कंपटीशन नीट, आईआईटी, जी एडवांस में सभी जो है सभी एग्जाम को जो सक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम 12 के जो है फिजिक्स का सिलेबस जानते हैं। देखिए एनसीईआरटी में 2 बुक आते हैं। पहला पार्ट 1 एकदम अच्छा से समझना है सभी बच्चों को। एनसीईआरटी में जो है 2 बुक आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कौन कौन से यूनिट है इसकी जानकारी होना चाहिए और किस यूनिट से कितने नंबर पूछा जाता है इसकी भी जानकारी होना चाहिए आप लोगों को, और किस यूनिट में कौन कौन चैप्टर है इसकी भी अच्छे से गहन से अध्ययन करना चाहिए। जिसके बाद प्रत्येक चैप्टर का विषय वस्तु, प्रत्येक चैप्टर में एनसीईआरटी ने कितने पॉइंट को दिए हैं और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। और यदि पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन तो बाहुबली फिजिक्स क्लास पर आए और नए जो है नए 12 का हम प्रारंभ जो है लाइव क्लास पर आप लोगों को 4 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। जनवरी से अभी सिलेबस के बारे में, उसके बाद इस वीडियो के बाद जो मेरा वीडियो मिलेगा वह बेसिक नॉलेज पर देंगे, एकदम बेसिक नॉलेज, एकदम शुरू से एकदम जहां से बच्चे पकड़ सकते हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं फिजिक्स में, हम उसको भी उन लोगों को भी फिजिक्स सिखाएंगे। एकदम 0 लेवल से नीचे 0 पॉइंट से हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो उसको पढ़ने के पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद किस चैप्टर में कितने पॉइंट है इस विषय वस्तु पर भी हम जाएंगे। चलिए, तो पार्ट 1 एंड ये सभी सिलेबस एनसीईआरटी के आधार पर लिया गया है, एनसीईआरटी बुक के आधार पर लिया गया है। एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के आधार पर प्राइवेट किताब के अनुसार में जाएंगे तो कोई ये इसी चैप्टर को अलग अलग करके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है, लेकिन प्राइवेट किताब में जाएंगे तो विद्युत आवेश अलग कर दिए हैं, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र अलग कर दिए हैं और इसी में गॉस थ्योरम अलग कर दिए हैं, स्थिर विद्युत विभव और धारिता अलग कर दिए हैं। तो 4 चैप्टर बन गया। तो उस अनुसार जाइएगा तो कोई बुक जो है 25 चैप्टर इसी को बनाया है
और कोई बुक 20 चैप्टर इसको बनाया है, लेकिन मेन सिलेबस आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को ही ट्रू करके सभी प्राइवेट किताब लिखा गया है। हम एनसीईआरटी का ही ट्रू है, सभी अपने अनुसार वो चैप्टर बना है, लेकिन आपका जो मेन सिलेबस एनसीईआरटी जो भारत सरकार जारी किए हैं आपके लिए यही है। तो पहला यूनिट में आता है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 2 चैप्टर है, पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसी पहले यूनिट में ही दूसरा चैप्टर है स्थिर विभव, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। तो ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरा 2 चैप्टर है, एकदम गहन से अध्ययन कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरा 2 चैप्टर है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत एवं धारिता। इससे टोटल नंबर आपको पूछा जाएगा परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाएगा। यूनिट 2 में आते हैं तो एक ही चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और एनसीईआरटी में ये तीसरे चैप्टर में मिलेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा में एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इससे आपको 7 नंबर परीक्षा में पूछा जाएगा। एकदम रूबरू सभी चैप्टर से हो जाइए, यूनिट से भी हो जाइए, और उसके बाद हम सभी चैप्टर का जो विषय वस्तु है, सभी पॉइंट है, उससे भी रूबरू कराएंगे आप लोगों को। यूनिट 3 में आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 एवं 5, चैप्टर 4 एवं 5। यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 एवं 5। पहला चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एवं मैटर, मैग्नेटिज्म एवं मैटर एंड मैटर। तो जो यूनिट जो है 3 में आपका 2 चैप्टर है, गतिमान आवेश चुंबकत्व पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव। लेकिन ये चैप्टर गिनती के अनुसार आएंगे तो इसमें 5 और 6 चैप्टर है, 5 नंबर चैप्टर और 6 नंबर चैप्टर यूनिट 3 में है। और इससे जो आपको पूछा जाएगा टोटल मार्क्स 8 नंबर का पूछा जाएगा। यूनिट 4 में आते हैं हम लोग तो चुंबकीय, यूनिट 4 में है आप लोग का चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण में भी आपका 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर सीरियली से आइए, 1 2 3 हुआ विद्युत धारा में किया है। यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, 3 के बाद 4 5, उसके बाद यूनिट 4 में जाएगा, 5 के बाद 6 चैप्टर, 6 और 7 चैप्टर है, 2 चैप्टर इसमें है। पहला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन, और 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो इसमें 6 और 7 चैप्टर है यूनिट 4 में, और इससे जो आपको पूछा जाएगा टोटल 8 नंबर का। और यूनिट 5 में आपका आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें एक ही चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये इसमें चैप्टर नंबर ये आगे हम 8। तो यूनिट 5 में 8वां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इससे पूछा जाएगा आपका कितना 4 नंबर का। तो टोटल नंबर ये फर्स्ट पार्ट 1 एनसीईआरटी के फर्स्ट की बात हो रही है, तो पार्ट 1 में टोटल यूनिट कितना है मेरा 5, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, 5 यूनिट है फर्स्ट बुक में। और टोटल चैप्टर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर की संख्या टोटल आपको मिलेगी फर्स्ट बुक में 8। और इससे टोटल मार्क्स फर्स्ट बुक से कितना पूछा जाएगा आपका 35 नंबर। 7 का विवरण अच्छा से बता दिए। अब आते हैं
एनसीईआरटी के पार्ट 2 बुक में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से यूनिट है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो इससे भी फुल मार्क्स 35 पूछा जाता, टोटल नंबर 35 इससे भी पूछा जाएगा। लेकिन इसमें यूनिट की संख्या 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इसमें 9 यूनिट में डिवाइड है तो 10 यूनिट, लेकिन 9वें यूनिट एक संचार व्यवस्था एक अलग यूनिट है, संचार व्यवस्था भी एक अलग यूनिट है, एक ही में नंबर पूछता है, इसीलिए एक ही ले लिए। यूनिट तो 10 है, टोटल यूनिट 10 है, संचार व्यवस्था एक अलग यूनिट है, लेकिन एक ही में मिला करके ले लिए। टोटल यूनिट 10 है। और चैप्टर की संख्या की बात करें तो सेकेंड बुक में चैप्टर 9 से चालू होगा। क्यों 9 से चालू हुआ? क्योंकि 8 नंबर चैप्टर नंबर 8 ही 8 समाप्त करता है पार्ट 1। तो अब सेकेंड बुक में चैप्टर कहां से चालू होगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल चैप्टर आपका 15 है। तो यूनिट की इसमें आप बात करते हैं, सेकेंड पार्ट में हम यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट 6 में ऑप्टिक्स प्रकाशिकी में 2 यूनिट है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी में 2 यूनिट है और 2 यूनिट की कौन कौन चैप्टर में पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। कोई दिक्कत है? तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इसमें रे ऑप्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं, रे ऑप्टिक्स और तरंग ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी में 2 चैप्टर है और इससे टोटल मार्क्स आपको पूछा जाएगा कितना? 13। यूनिट 7 में आते हैं तो विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, विकिरण द्रव तथा जो है द्रव की द्वैत प्रकृति, इसमें एक ही चैप्टर है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, है ना। यूनिट 7 में एक ही चैप्टर है और चैप्टर नंबर इसमें कौन दिया गया है? 11। इससे जो आपको पूछा जाएगा 6 नंबर के, इससे जो आपको पूछा जाएगा 6 नंबर के पूछा जाएगा। अब यूनिट 8 की बात करते हैं तो परमाणु और नाभिक, एटम और न्यूक्लियर, परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक में भी 2 चैप्टर है, परमाणु और नाभिक, है ना। परमाणु और नाभिक यूनिट 8 में पढ़ेंगे परमाणु और नाभिक के बारे में। और इससे जो टोटल मार्क्स पूछा जाएगा आप लोग 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर यूनिट 9 में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां है, एक संचार व्यवस्था हो, एक ही में ले लिए है इसको। इससे जो टोटल पूछा जाएगा 8 नंबर का। और इसमें जो चैप्टर की संख्या यूनिट 9 है, इसमें चैप्टर की संख्या 14 और 15 होगी। तो आप लोग सीख चुके होंगे एनसीईआरटी बुक में टोटल यूनिट जो मेरा है वो 10 है या 9 भी दे सकते हैं, 10 या 9 है। और टोटल यूनिट 10 है और चैप्टर की संख्या मेरा कितना है? 15 है। और 15 यूनिट में 35 नंबर पार्ट 2 भाग से पूछा जाएगा, 35 नंबर एनसीईआरटी से पार्ट 1 भाग से पूछा जाएगा। सभी का विस्तारित पूर्वक जानकारी हमने दे दिया, किस चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा ये सभी आप लोग जान चुके होंगे। इसके बाद एक वीडियो हम आप लोगों के लिए विषय वस्तु पर बनाएंगे। एनसीईआरटी के प्रत्येक जो पॉइंट है जो है विषय वस्तु आप लोग के सामने रखेंगे और उसी विषय वस्तु के आधार पर आप लोगों को 0 लेवल से, जनवरी में हम क्लास चालू कर रहे हैं, जनवरी में 0 लेवल से, और एक वीडियो हम कल 0 लेवल का आप लोग के सामने छोड़ेंगे और समझ जाएंगे पढ़ाई का तरीका क्या है। 0 जितने खंड है 0 लेवल से छोड़ेंगे, वह 0 लेवल का वीडियो जो होगा एकदम नीचे से होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा। 3 आधारित वीडियो हम डालेंगे और एक बार में समझेंगे और एक बार में बनाएंगे आप लोग और अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे बाहुबली फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अपना आप लोग सिलेबस लिख लीजिए,
धन्यवाद। सभी बच्चे सिलेबस लिख लेंगे। इसके बाद अब आएंगे आप लोगों के लिए विषय वस्तु। उसके पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे हम। वह जो वीडियो होगी जीरो लेवल के क्लास से चालू करेंगे। जीरो लेवल के क्लास से हम चालू करेंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे सब।